भाई फेड ने रेट कट भी नहीं किए, रेट हाइक में नहीं किए, मगर फेडरल रिजर्व ने अभी अभी कुछ ऐसा किया जो मार्केट्स ने सपनों में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनसर्टेनिटी को जब कंट्रोल का मास्क पहनाया जाता है ना, तो रिजल्ट होता है कैटास्ट्रोफे। कुछ ही घंटों के अंदर ग्लोबल मार्केट से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ गायब हो गई। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, जो मॉडर्न एआई रेवोल्यूशन और ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन है, रियल टाइम में कोलैप्स होने लगे। रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में अपना पैसा निकालने लगे, लेकिन अचानक एक सीक्रेटिव ग्रुप ने एग्जैक्ट अपोजिट किया। वो दोनों हाथों से बाय कर रहे थे। आखिर इतने बड़े कोलैप्स के दौरान कोई बाइंग क्यों करेगा? स्मार्ट मनी को ऐसा क्या पता है जो बाकी 99% मार्केट को नहीं दिख रहा? इस वीडियो के खत्म होने तक आपको ना सिर्फ इस मार्केट क्रैश की रियल रियलिटी समझ आएगी, बल्कि आप वो एग्जैक्ट स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी डिकोड कर पाओगे जो अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट और मल्टीप्लाई करने के लिए। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यहाँ नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम नॉइज, हाइप या यूट्यूब थंबनेल शॉकर्स पर नहीं चलते। हम पैटर्न्स, मॉनेटरी हिस्ट्री और वो डिसीजन पढ़ते हैं जो न्यूज हेडलाइन बनने से महीनों पहले क्वाइट बोर्डरूम्स में लिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से जुड़ना चाहता हूं। आप इस वक्त ये वीडियो किस सिटी या कंट्री से देख रहे हैं? ड्रॉप योर सिटी और कंट्री इन द कमेंट्स बिलो। ये कम्युनिटी ग्लोबली स्प्रेड हो चुकी है और ये देखना अमेजिंग लगता है कि ये आइडियाज कहां कहां तक पहुंच रहे हैं। ये सब शुरू हुआ एक सिंपल प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ना कोई सरप्राइज रेट डिसीजन, ना कोई शॉकिंग इकोनॉमिक नंबर, सिर्फ एक इंसान पोडियम के पीछे खड़ा हुआ, ऐसे शब्द बोले जो बाहर से स्ट्रांग लग रहे थे लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले थे। फेडरल रिजर्व चेयर केविन वॉश पोडियम पर आए। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स ब्रेथ होल्ड करके, सांस रोक के सुन रहे थे उनको। उन्हें क्लैरिटी चाहिए थी, डायरेक्शन चाहिए था, लेकिन उन्हें मिला क्या? कॉन्फिडेंस विदाउट सब्सटेंस। उन्होंने स्ट्रॉन्ग टोन में बात करी, उन्होंने प्राइसेस कंट्रोल करने और टफ स्टेप्स लेने की बात की। पेपर पर ये भाषा मार्केट को काम कर देनी चाहिए थी, लेकिन जब मार्केट एनालिस्ट ने ध्यान से सुना, उन्हें एक बहुत बड़ी मिसिंग लिंक मिली। उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि हाउ। कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था, कोई कॉन्क्रीट नंबर्स नहीं थे। और याद रखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स टोन पर नहीं चलते, मार्केट्स ट्रस्ट पर चलते हैं। कुछ ही मिनट्स में टिकर सिंबल्स पर नहीं, बल्कि बॉन्ड मार्केट के अंदर एक वॉयलेंट शिफ्ट हुई। बॉन्ड मार्केट, जहां दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट और सबसे कॉशियस पैसा बैठता है, 30 साल लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स स्पाइक करने लगे। ये कोई छोटी टेक्निकल डिटेल्स नहीं है दोस्तों। जब सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन से लड़ने का दावा करे और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स यील्ड्स बढ़ने लगे, तो इसका एक ही मतलब होता है कि बॉन्ड मार्केट ने फेड चेयर के दावों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। कैजुअल इन्वेस्टर्स न्यूज देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं और मान लेते हैं कि सिस्टम के पास कोई मास्टर प्लान होगा। लेकिन वॉल स्ट्रीट के इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो डेली बिलियंस ऑफ डॉलर्स मूव करते हैं, वो वर्ड्स नहीं, एक्शन देखते हैं। और इस बार एक्शन डिसअपियर था, एक्शन वहां था ही नहीं। दरअसल ये डाउट रातों रात पैदा नहीं हुआ। जब केविन वॉश को अपॉइंट किया जा रहा था, तभी से मार्केट्स में विस्पर्स चल रही थी, बातचीत चल रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपॉइंटिंग अथॉरिटीज एक ऐसा फेड चेयर चाहते थे जो एग्रेसिव रेट हाइक्स ना करे। वो स्टेबिलिटी चाहते थे, एग्रेशन नहीं। ऐसा लीडर जो टॉक टफ करे, बातचीत जो है उसका लहजा काफी टफ हो, लेकिन एक्ट सॉफ्ट करे। एंड गेस व्हाट, पोडियम पर वही हुआ। टफ टॉक, सॉफ्ट एक्शन। मार्केट ने इस गैप को तुरंत स्पॉट कर लिया। और जहां पॉलिसी और रियलिटी के बीच गैप बनता है ना, वहीं फियर सबसे तेज ग्रो करता है। अगले ही दिन मार्केट से रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी
ड्रॉप होने लगी। इन्वेस्टर्स क्वेश्चनिंग करने लगे कि क्या फेड के पास प्रॉमिस्ड स्टेप्स लेने का विल पावर है भी या नहीं। सेंट्रल बैंक्स सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स मैनेज नहीं करते, वो बिलीफ मैनेज करते हैं। जब लोग सेंट्रल बैंक पर ट्रस्ट करते हैं, मार्केट्स काम रहती हैं। जब ट्रस्ट खत्म होता है, अनसर्टेनिटी टेक ओवर कर लेती है, और अनसर्टेनिटी किसी भी बैड न्यूज से ज्यादा डेंजरस होती है। और ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। मिडिल ईस्ट में राइजिंग टेंशंस की वजह से ऑयल मार्केट्स ऑलरेडी एज पर थी। सेमीकंडक्टर और टेक स्टॉक्स पहले से प्राइस्ड फॉर परफेक्शन थे। मतलब छोटी सी गलती भी जगह नहीं थी, यानी छोटी सी गलती की भी जगह नहीं थी। जब फेड की क्रेडिबिलिटी शेक हुई, तो ये सिर्फ एक छोटा रिपल नहीं था, इसने पूरे मार्केट फायर में फ्यूल डाल दिया। आप में से कितने लोग को लगता है कि सेंट्रल बैंक सच में इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, या वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं? कमेंट करके बताइए, कंट्रोल या इल्यूजन। लेट्स सी आपका पर्सपेक्टिव क्या है। जो अगले कुछ घंटों में हुआ वो कोई नॉर्मल करेक्शन नहीं था। It felt like something fundamental was broken. सेमीकंडक्टर्स, जो आपके स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एआई सर्वर्स और डिफेंस सिस्टम्स की लाइफ ब्लड हैं, महीनों से पैराबोलिक रैली कर रहे थे। प्राइस सो हाई कि एनालिस्ट अब हर हफ्ते टारगेट प्राइस बढ़ा रहे थे। इस एक्साइटमेंट का सिंबल बने हुए थे टॉप एआई चिप मैन्युफैक्चरर्स। स्टॉक $2000 पर शेयर क्रॉस कर चुका था। अर्ली इन्वेस्टर्स खुद को जीनियस समझ रहे थे। लेट बायर सोच रहे थे कि अभी भी टाइम है, एंड देन ओवरनाइट, रातों रात, जो स्टॉक $2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो $1000 के नीचे स्लाइड हो गया। आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में वॉयलेंट सेलिंग हुई। ये कोई स्लो ड्रिप नहीं था, इट वॉज अ कंप्लीट फ्री फॉल। दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर हब्स में से एक, साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट में ऑटोमेटिक सेफ्टी स्विचेस ट्रिगर हो गए। इन्हें सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं, जो पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट कर देते हैं। साउथ कोरिया में ये सर्किट ब्रेकर्स एक नहीं, मल्टीपल टाइम्स ट्रिगर हुए। पैनिक हमेशा एक ही तरह से बिहेव करता है। पहले जब प्राइसेस बढ़ते हैं, लोग फोमो में बाय करते हैं। दूसरा, जब प्राइसेस क्रैश होते हैं, लोग फियर ऑफ लूजिंग एवरीथिंग में सेल कर देते हैं। कोई बिजनेस फंडामेंटल्स नहीं देखता। फैक्ट्री बंद नहीं हुई थी, सिलिकॉन चिप्स की ग्लोबल डिमांड खत्म नहीं हुई थी। जो चेंज हुआ था वो था ह्यूमन साइकोलॉजी। लेकिन जब रिटेल इन्वेस्टर्स स्क्रीन पर रेड नंबर्स देखकर पैनिक कर रहे थे, बैकग्राउंड में स्मार्ट मनी ने बिल्कुल अपोजिट करना शुरू किया। क्यों? Why would anyone buy a stock that just lost 50% of its value in days? Because fear creates mispricing. Disciplined institutional investors ने चार्ट्स खोले, उन्होंने टेक्निकल स्ट्रक्चर देखा, फिबोनेक रिट्रैक्टमेंट लेवल्स। जब कोई स्टॉक स्टीप राइज करता है तो रिट्रेस होते वक्त स्पेसिफिक लेवल्स जैसे 61.8% हिस्टोरिकल फ्लोर्स बन जाते हैं। ओल्ड रेसिस्टेंस एज न्यू सपोर्ट, जहां से पिछले साल ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉक प्राइस एग्जैक्ट उसी जोन पर आकर लैंडिंग कर रहा था। वैल्यूएशन कंप्रेशन, कंपनी के अर्निंग्स, पेटेंट्स और ऑर्डर पाइपलाइंस अनचेंज थे, सिर्फ प्राइस टैग हाफ हुआ था। इस पार्ट को नोट कर लीजिए या सेव कर लीजिए। क्लियर 3 स्टेप स्मार्ट मनी क्रैश चेकलिस्ट। नंबर 1, चेक फंडामेंटल चेंज। क्या कंपनी की कोर यूटिलिटी या डिमांड खत्म हुई? अगर नो, तो ये अपॉर्चुनिटी है। नंबर 2, आइडेंटिफाई कन्फ्लुएंस सपोर्ट। क्या फिबोनाची 0.618 ओल्ड रेसिस्टेंस और 200 डे ईएमए एक जगह ओवरलैप कर रहे हैं? नंबर 3, स्केल इन एंट्री। कभी एक साथ फुल कैपिटल मत डालो। 30-40% के ट्रांसेस में डिस्ट्रेस सेलिंग के दौरान बाय करिए। इससे आपका एवरेज अच्छा होगा और आपको क्वांटिटी अच्छी मिलेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर कोलैप्स तो सिर्फ एक सरफेस इवेंट था। इस पूरे स्टॉर्म के नीचे एक बहुत बड़ा क्वाइट क्राइसिस पकड़ा था, द सॉवरेन डेब्ट ट्रैप। दुनिया भर की गवर्नमेंट, सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट, ऐसे लेवल पर डेब्ट इशू कर रही है जो इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक रूल्स को डिफाई कर रहा है। हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स
न्यू डॉलर्स फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट किए जाते हैं बस पुराने सिस्टम को फ्लोट रखने के लिए। जब मनी सप्लाई इतनी तेजी से एक्सपैंड होती है तो एक पुराना हिस्टोरिकल सवाल वापस आता है कि जब पेपर करेंसी को आउट ऑफ थिन एयर प्रिंट किया जाता है तो आपके कैश की रियल वैल्यू क्या बचती है। हिस्ट्री देखिए, 1970s इन्फ्लेशन शॉक, जब फेड ने इन्फ्लेशन पर कंट्रोल खोया, पेपर एसेट्स क्रैश हुए और गोल्ड मैसिव रैली पर चला गया। 2000 डॉट कॉम बबल, प्योर टेक सेक्टर के वैल्यूएशन वाइप आउट होने के बाद मनी रियल टैंजिबल एसेट्स में शिफ्ट हुआ। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जब बैंक्स पर से ट्रस्ट उठा, इंस्टीट्यूशनल मनी ने फिजिकल गोल्ड और हार्ड एसेट्स को सॉवरेन हेज बनाया। वही पैटर्न अब वापस रिपीट हो रहा है। जिस वक्त लोग सेमीकंडक्टर सेल ऑफ पर चीख रहे थे, क्वाइटली बैकग्राउंड में गोल्ड नए हाईस टच कर रहा था। क्यों? क्योंकि गोल्ड कोई गेट रिच क्विक एसेट नहीं है, गोल्ड फाइनेंशियल इंश्योरेंस है। जब सेंट्रल बैंक की वर्बल प्रोमिसेस पर मार्केट का ट्रस्ट हिलता है तो कैपिटल पेपर एसेट से निकलकर हार्ड एसेट्स पे फ्लो होने लगते हैं। स्मार्ट मनी ने यहाँ डुअल स्ट्रैटेजी यानी बारबेल अप्रोच अप्लाई की। ऑफेंसिव साइड पर पुरानी और स्ट्रॉन्ग टेक कंपनीज को डिस्ट्रेस्ड प्राइसेस पर एक्यूमुलेट किया, डिफेंसिव साइड पर पोर्टफोलियो को डीवैल्यूएशन और फेड पॉलिसी एरर से बचाने के लिए गोल्ड और रियल एसेट्स में हेज मेंटेन रखा। दोनों डिसीजंस इमोशनल नहीं थे, बोथ वर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी। हमेशा याद रखिए, मार्केट क्रैश कभी वेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो बस इम्पेशेंट ट्रेडर्स के अकाउंट से पैसा निकाल कर पेशेंट इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में ट्रांसफर करता है। अगर आपको ये लाइन समझ आ गई तो आप आने वाले हर मार्केट क्रैश से डरने के बजाय उसे वेलकम करोगे और अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। अब बात करते हैं आपकी और मेरी, इंडिया और ग्लोबल रिटेल इन्वेस्टर्स को इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए। स्टेप 1, स्टॉप चेजिंग हाइप एट ऑल टाइम हाइज। जब कोई सेक्टर 200% भाग चुका हो तो लमसम पैसा मत डालो, तब स्मार्ट मनी एग्जिट की तैयारी कर रहा होता है। स्टेप 2, कीप कैश रिजर्व्स रेडी। क्रैश के वक्त बाइंग तभी हो सकती है जब आपके पास ड्राई पाउडर यानी लिक्विड कैश हो। पोर्टफोलियो का 15 से 20% हमेशा रिस्क फ्री लिक्विड यील्ड में रखो। स्टेप 3, सॉवरेन हेज। अपने नेट वर्थ का 10 से 15% फिजिकल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ईटीएफ्स में एलोकेट करो। ये वो एंकर है जो सेंट्रल बैंक की गलतियों के वक्त आपके पोर्टफोलियो को डूबने नहीं देगा। स्टेप 4, क्वालिटी ओवर नैरेटिव। जब सेमीकंडक्टर या टेक क्रैश हो तो सिर्फ उन मार्केट लीडर्स को देखो जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, हाई प्राइसिंग पावर और रियल फ्री क्रैश फ्लो हो। दोस्तों, फेड चेयर केविन वॉश की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई छोटी मोटी न्यूज हेडलाइंस नहीं थी, वो एक सिस्टमिक इंडिकेटर था। जब पॉलिसी मेकर्स एक्शन से ज्यादा वर्ड्स पर रिलाई करने लगे, जब नेशनल डेब्ट ट्रिलियंस में हर साल एक्सप्लोड हो रहा हो और जब मार्केट एक्सट्रीम एक्साइटमेंट और एक्सट्रीम फियर के बीच ऑसिलेट कर रहा हो, तो समझ जाइए कि हम एक नए फाइनेंशियल रिजाइम में एंटर कर चुके हैं। हिस्ट्री ने हमें बार बार सिखाया है, जो लोग डेली नॉइज और पैनिक न्यूज पर रिएक्ट करते हैं वो मार्केट के विक्टिम बनते हैं, लेकिन जो लोग पैटर्न्स को पहले पहचान कर पोजीशन लेते हैं वो अगली जनरेशन की वेल्थ क्रिएट करते हैं। डिसीजन आपका है, क्या आप हेडलाइन पढ़कर पैनिक करने वाले रिटेल ट्रेडर बनना चाहते हैं या क्वाइटली बैकग्राउंड में प्लान एग्जीक्यूट करने वाले स्मार्ट इन्वेस्टर। अगर इस वीडियो ने आपको मार्केट को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव दिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर मार्केट डिप में पैनिक हो जाते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट गोल्ड और हार्ड एसेट्स में एलोकेटेड है। मैं पर्सनली टॉप कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और अगर आप साइलेंट इकोनॉमिक शिफ्ट्स और स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजीज को डीपेस्ट लेवल पर समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। अगला वीडियो मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना बन जाए, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड कीप इन्वेस्टिंग स्मार्टली।